एक बार फिर से आपका स्वागत है चंगेरिया ब्रदर्स के इंडियन आर्किटेक्ट चैनल पर। इस चैनल के जरिए हम आप तक आर्किटेक्चर डिजाइनिंग की ड्राइंग्स लेकर के आते हैं। इस बार हम आपके लिए लाए हैं एक गजब का आर्किटेक्चरल प्लान जो विड्थ में कम है लेकिन लेंथ में ज़्यादा है। इस नक्शे को आप ये मान के चलिए कि बड़ी ही क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट थी। क्लाइंट का जो प्लॉट का साइज है वो है 19 फीट 6 इंच इंटू 69 फीट, लगभग कोई 1345 स्क्वायर फीट होता है और 149.44 यार्ड और 124.9 स्क्वायर मीटर की साइज यहाँ बनती है। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये था कि उन्हें अकॉर्डिंग टू वास्तु ये प्रोजेक्ट चाहिए और इसमें 2 बेडरूम, ड्रेसिंग, साथ में अटैच टॉयलेट, एक गेस्ट रूम चाहिए, कॉमन टॉयलेट की रिक्वायरमेंट है उन्हें, किचन और उसके साथ में स्टोर भी चाहिए, साथ में बाहर से सीढ़ियाँ चाहिए, एक डाइनिंग टेबल और लिविंग के लिए स्पेस चाहिए, साथ में ओपन भी प्रॉपर चाहिए ताकि वेंटिलेशन उन्हें मिल सके, वॉश एरिया भी चाहिए जहाँ कपड़े वगैरह धोए जा सके और 2 टू व्हीलर पार्किंग के लिए स्पेस चाहिए और साथ में 4 व्हीलर कार पार्किंग भी उनको मिल जानी चाहिए। तो देखिए हमने इसमें किस तरह से प्लानिंग किया है, आपके सामने ये प्लान है। इस प्लान को आप अच्छे से देखिए। इसमें हमने जो प्लान किया है अकॉर्डिंग टू वास्तु, जब हमने इसका एनालिसिस किया है तो आपको देखने को मिलेगा कि इस प्लान के अंदर जब हमने इसको नॉर्थ के हिसाब से इसके सारे एंगल्स को हमने सेटअप किया तब हमें देखने को मिलता है कि इस प्लान में नॉर्थ जो है वो यहाँ मिलता है इस जगह पर, लगभग सेंटर से भी ऊपर जाता है। ये कोई 10-12 डिग्री के आसपास पूरा प्लान रोटेट है नॉर्थ पर। इस कारण से इस प्लॉट का जो एनालिसिस जब हमने किया तो 19 फीट 6 इंच इसकी विड्थ और 69 फीट लगभग इसके लेंथ होने के साथ में हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो ईस्ट है वो यहाँ आता है, इस जगह पर ईस्ट आता है और नॉर्थ यहाँ मिलता है हमें, ठीक है ना। नॉर्थ यहाँ और ईशान कोण यहाँ मिलता है, वेस्ट वायु कोण यहाँ आ जाता है, वेस्ट ये आ जाता है, नैऋत्य यहाँ आता है, साउथ ये और अग्निकोण ये मिलता है। जब हम इस प्लान में एंट्री करते हैं, प्लॉट में एंट्री करते हैं तो हमने प्लानिंग कुछ इस तरह से किया है इसमें कि यहाँ पर सबसे पहले हमने एक रैंप दे करके ऊपर चढ़े और इसमें 9 फीट 4 इंच बाई 13 फीट का हमने पार्किंग दिया है और यहीं से हमने स्टेयरकेस को चढ़ाया है। फर्स्ट फ्लाइट जो है साउथ में फेस करते हुए चढ़ रही है और इसको घुमा करके हम वेस्ट में लेके गए और देन नॉर्थ में ला करके फिनिश कर दिया। तो सेकंड फ्लाइट और थर्ड फ्लाइट के नीचे हमने 2 टू व्हीलर पार्किंग का स्पेस दिया है। इसके बाद हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर ईस्ट के अंदर हमने 9 फीट बाई 11 फीट 6 इंच का एक ड्राइंग रूम दिया है ताकि कोई गेस्ट वगैरह आए तो वो यहाँ बैठ सकें। और इस मकान के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिंगल डोर एंट्री है। सिंगल डोर एंट्री से ये है कि अगर आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगल डोर एंट्री दी है। इससे जब हम आगे जाते तो ये पूरा अपने को हॉल मिल जाता है। इस हॉल में 12 फीट 6 इंच बाई 13 फीट 6 इंच का हमें एक प्रॉपर स्पेस मिलता है। यहीं से हम जाते हैं किचन के अंदर, 9 फीट बाई 11 फीट का हमें यहाँ पे किचन मिलता है। किचन के अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमने जो इसमें कुकिंग स्टैंड दिया है वो बिल्कुल सेंटर में दिया है कि स्टोव हमारा सेंटर में लगेगा, उसके जस्ट सामने वाल रहेगा ताकि खाना पकाए तो कोई भी किसी भी तरह की चिकनाहट, धूल, ऑयल वगैरह जो भी हो वो वाल पर ही रह जाए और विंडो को किसी तरीके से ख़राब ना करें। तो विंडो हमने दोनों साइड में दी है, नॉर्थ में भी एक विंडो दी है और ईस्ट में 2 विंडो दी है। इसके बाद में वॉश एरिया जो है हमने यहाँ पर साउथ के डायरेक्शन में दिया है। इससे ऊपर चलते हैं तो यहीं पर ही इसी के साथ में हमने 5 फीट 4 इंच बाई 3 फीट 9 इंच का एक स्टोर दिया है। इससे जब बाहर निकलते हैं तो ड्राइंग रूम के बाद और किचन के बाद हमें डाइनिंग और लिविंग हॉल मिलता है जहाँ पर हमने एक कॉमन टॉयलेट दिया है 5 फीट 4 इंच बाई 6 फीट का, जिसमें एक इंडियन पैटर्न पर हमने WC दिया है, वॉश बेसिन दिया है ताकि ये साउथ में वास्तु के अकॉर्डिंग भी ठीक बैठता है इस जगह पर। जब हम इससे आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमने एक पैसेज दिया है 5 फीट का जिससे दोनों बेडरूम्स में जाने के लिए स्पेस है। फर्स्ट बेडरूम जो है उसके साथ में हमने दिया है एक स्टोर को अटैच। दरअसल ये स्टोर ड्रेसिंग की तरह से भी काम में आ सकता है और स्टोरेज के लिए भी काम में आ सकता है। नैऋत्य कोण में होने से ये यहाँ पर काफ़ी लाभदायक रहेगा। इसी रूम की जो साइज़ है वो है 11 फीट 3 इंच बाई 11 फीट की साइज़ है जिसमें हमने वार्डरोब्स फिट किए हैं और
इसी के पास में हमने एक ओटीएस दिया है ओपन टू स्काई 6 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का, जिसमें आपको हवा रोशनी प्रॉपर मिल जाएगा। और इसी ओटीएस में से हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है। इस अटैच टॉयलेट का सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पहले ओटीएस में जाना होगा और फिर अटैच टॉयलेट में जाना होगा। इससे ये होगा कि मान लीजिए टॉयलेट में आप हैं, टॉयलेट से बाहर निकले, श्योर 100% आपके पाँव अक्सर गीले रहते हैं, उस कंडीशन में आपको एक ओटीएस का स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपने पाँव वगैरह पोंछ करके फिर रूम में आए, ताकि टॉयलेट्स की जो गंदगी है वो आपको रूम में ना आए। दूसरा, टॉयलेट और अटैच टॉयलेट और बेडरूम के बीच में स्पेस होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी टॉयलेट की बदबू है वो सारी की सारी ओटीएस से बाहर निकल जाएगी और आपका रूम हमेशा फ्रेश रहेगा। फिर यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, पैसेज में आते हैं जो 5 फीट का है। यहाँ से पीछे चलते हैं, ये बेडरूम मिलता है अपने को। यहाँ पे 9 फीट 9 इंच बाई 14 फीट का एक मास्टर बेडरूम है। इसमें हमें 2 विंडो मिलता है, एक तो सेम नीचे जो फर्स्ट बेडरूम है उसके साथ जो अटैच ओटीएस है वहाँ से विंडो मिलता है, और एक पीछे की तरफ में हमने 4 फीट का पूरा ओपन दिया है, इसे वॉश एरिया भी कह सकते हैं हम, और ये इस रूम के लिए हवा रोशनी का भी काम करेगा। इसी के साथ में हमने अटैच दिया 6 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का एक ड्रेसिंग, और अटैच टॉयलेट दिया है 6 फीट 7 इंच बाई 5 फीट का। तो आप देख सकते हैं इस आर्किटेक्चर प्लानिंग के अंदर हमने 2 बेडरूम दे दिए हैं, एक अच्छा सा हॉल दे दिया है, साथ में कॉमन टॉयलेट है, किचन है, ड्राइंग रूम है, और ये पूरा का पूरा प्लान विद पार्किंग एज पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू वास्तु हमने इसको पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर सारा सेटअप कर दिया है। फर्स्ट फ्लोर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयरकेस है, और बाकी पूरा ओपन टेरेस है। इसी का जब हम इस पे 3D इल्यूशन की बात करें तो ये क्लाइंट्स को काफ़ी अच्छा इल्यूशन लगा था, जिसमें हमने कुछ स्टोन वर्क दिया है, कुछ टाइल्स वर्क दिए हैं, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने मल्टी को इस तरह से कवर कर लिया है। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको इसमें जो भी आपकी एडवाइस हो, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगी है, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें। आपको किस तरह के प्लान्स की रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमें भेजें, ताकि हम आपके लिए वो प्लान्स लेकर के आएँ। यदि आप अपना प्लान वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छा से अच्छा प्लान आपकी रिक्वायरमेंट पे बना के दे सकें। थैंक यू सो मच।